Yo guys, assalamu alaikum. Guys, not just guys, my family, assalamu alaikum. Finally पाकिस्तानी मलिक अली is back with a happy face. आप सबको मालूम है कि चैनल हो गया था हैक और इस सब टाइम में आप सबने ये साबित किया कि वी आर अ फैमिली। मैं आया हूं आप सबको थैंक यू बोलने और बताने के चैनल कैसे हैक हुआ, चैनल कैसे रिकवर हुआ, इस सब टाइम में कौन कौन मेरे साथ खड़ा रहा। आपके सामने पिक्चर्स रखेंगे, स्क्रीनशॉट्स रखेंगे और ये वीडियो स्पेशली यूट्यूब पर काम करने वालों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। कौन से सिक्योरिटी मेजर्स पर मैंने दोबारा से अपनी टीम के साथ मिलकर पूरे 24 आवर्स लगाए और उन सब लोगों को कि जो यूट्यूब पर काम करते हैं क्या करना चाहिए। जी हाँ, क्या करना चाहिए, बल्कि फौरी करना चाहिए, अभी के अभी करना चाहिए, क्योंकि मैं भी यही समझता था कि हैकिंग वैकिंग कुछ नहीं होती। ऐसा हुआ, एक दचका लगा, लेकिन अल्लाह ताला के करम से सब ठीक हो गया। कैसे हुआ और कौन सी एक चीज है अगर हम लोग ना कर पाते तो शायद के चैनल वापस ना आता। डिटेल्ड बात करते हैं। ये 27 जनवरी का एक बिल्कुल नॉर्मल सा दिन था जो कि गैर मामूली बन गया। जी हाँ, तकरीबन 4 बजे मैंने वीडियो अपने YouTube चैनल पर अपलोड की। उस वक्त तक चैनल की सारी एक्सेस और सारे अकाउंट्स हमारे हाथ में थे और जीमेल अकाउंट को भी किसी किस्म का कोई मसला दरपेश नहीं था। आखिरी वीडियो जो मैंने अपलोड की उसका थंबनेल आप इधर साइड पर स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये वीडियो अपलोड करने के बाद अभी हम अगली वीडियो के बारे में सोच ही रहे थे और मैं इस चेयर पर इसी जगह पर बैठा हुआ था। मैंने अपना सेलफोन चेक किया, रैंडमली देखा मेरे दोस्त मेरे पास बैठे हुए थे और मेरा माइंड उनकी तरफ था, वो मुझसे बात कर रहे थे और मैंने बिल्कुल गैर इरादतन रैंडमली YouTube स्टूडियो पर क्लिक किया, टच किया, YouTube स्टूडियो को सेलफोन से ओपन किया। एक मैसेज मेरा मुंह चढ़ा रहा था, यू कांट एक्सेस दिस अकाउंट। उस वक्त तो मुझे कोई शौक ना लगा, लेकिन फिर जब मैंने YouTube ओपन की तो वहां से भी मैंने देखा कि मैं साइन आउट कर दिया गया था। फौरन जीमेल की तरफ देखा तो वहां से भी मेरा अकाउंट लॉग आउट था। दोस्तों को मैंने मुझे 2 मिनट देने का कहा, वो साथ में खामोश बैठ गए और मैं लैपटॉप पर पासवर्ड एंटर करने की कोशिश करने लगा। नीचे एक मैसेज ने मेरा मुंह चढ़ाया, योर पासवर्ड वॉज चेंज्ड लेस देन एन आवर अगो, यानी आपका पासवर्ड 1 घंटे से कम टाइम पहले बदल दिया गया है। अब की बार जब मैंने ये देखा कि पासवर्ड चेंज हो गया है, मेरे माइंड में सारी फिल्म घूमी और एक मोमेंट के अंदर सेकंड नहीं बल्कि एक लम्हे में मुझे ये इल्म हो गया कि हुआ क्या है। सारी की सारी सिचुएशन में समझ गया। मेरे टीम मेंबर खिजर अभी ऑफिस से निकले ही थे। मैंने फौरन उन्हें कॉल किया कि आप आए भाई, कोई इमरजेंसी सीन लग रहा है, देखें तो सही आखिर हुआ क्या है। वो 1 या मैक्सिमम 2 मिनट्स में ऑफिस आए और हम दोनों ने दोबारा पासवर्ड लगाकर देखा। मैंने सवालिया नजरों से उनकी तरफ देखा और पूछा, हैकिंग का सीन लग रहा है ना? वो कह रहे थे, जी अली भाई चैनल हैक हो गया है। अब टाइम गिरने का नहीं था, टाइम उठने का था, खुद को स्ट्रॉन्ग करने का था। मैंने सिर्फ और सिर्फ अपने माइंड को 30 सेकंड्स दिए कि मैं डिसीजन ले सकूं कि अब करना क्या है। मैंने खिजर हयात जो कि इस चैनल की सारे सेटअप की बैकबोन है, जिनकी पिक्चर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, उन्हें कहा कि आप मुसलसल ओपन करने की ट्राई करें और पहली कॉल मैंने मिलाई आबिद अयूब को। जी हाँ, आबिद अयूब वो पर्सनैलिटी है कि जो कासिम अली शाह के तमाम पेजेस क्रिएट करने वाले और बहुत सी बड़ी बड़ी कंपनीज और सोशल मीडिया एजेंसीज के बड़े बड़े पेजेस और हैंडल्स हैंडल करने वालों में से हैं। मेरे बड़े भाइयों की तरह मैंने उन्हें कॉल करते ही कहा, इमरजेंसी है और अपना एक तो फोन ऑन रखिएगा, दूसरा काइंडली अगली कॉल्स जल्दी से जल्दी अटेंड कीजिएगा और तीसरी बात मैंने उन्हें यह बताई कि चैनल हैक हो गया है। अब हमें क्या करना चाहिए? दोस्तों, अब की बातें सारे YouTube कंटेंट क्रिएटर्स के लिए हैं कि उन्होंने पहली बात ये कही कि फौरन ट्विटर पर जाओ, एक ट्वीट लिखो कि चैनल इज हैक्ड, प्लीज टीम यूट्यूब टीम को मेंशन करो कि हेल्प करें, प्लीज टीम यूट्यूब हेल्प मी रिकवरिंग माय चैनल बैक। दूसरी बात उन्होंने भी यही कही कि जो मैं पहले खिजर हयात को कह चुका था कि बार बार अकाउंट को लॉगिन करने की कोशिश करें। अगर खुदा ना खास्ता आपका चैनल हैक होता है, सबसे पहला काम आपने ट्विटर पर जाकर ट्वीट लिखनी है,
टीम यूट्यूब को मेंशन करना है। वो आपको रिस्पॉन्ड जरूर करेंगे, उनका आपको उस ट्वीट पर रिप्लाई आएगा, फिर आपको डायरेक्ट मैसेज करेंगे। अगर एक ट्वीट से काम नहीं चलता, ट्वीट्स पर ट्वीट्स करते चले जाइए और लॉगिन करने की कोशिश इस वजह से करते जाएं कि आपको कोई ना कोई रास्ता मिलेगा कि आप पासवर्ड लगा सकें। मेरा चैनल हद दर्जे सिक्योर था। पहली सिक्योरिटी उसका पासवर्ड था, दूसरी सिक्योरिटी उसका बैकअप सेल नंबर था, तीसरी सिक्योरिटी रिकवरी ईमेल था, चौथी सिक्योरिटी 2 स्टेप वेरिफिकेशन था, पांचवी सिक्योरिटी ऑथेंटिकेटर एप्लीकेशन थी। मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में बताया था कि यह अटैक बहुत शदीद नौयत का था और वो यूट्यूब एक्सपर्ट्स जिनका आगे भी जिक्र करूंगा, सब हैरान परेशान थे ऐसा हो कैसे गया, हैक करने वाले ने क्या किया, उस पर भी आते हैं। मैंने अपने एक दोस्त को सेलफोन पकड़ाया और उनसे रिक्वेस्ट की कि आप ट्विटर पर ट्वीट लिखें और मैं अगला स्टेप सोचने पर बिजी हो गया। इसी सारे टाइम में मुझे बेशुमार मैसेजेस और कॉल्स आना स्टार्ट हो गई थी क्योंकि बहुत से लोग चैनल देख चुके थे कि वो हैक्ड है। कुछ लोग पूछ रहे थे कि चैनल का नेम क्यों चेंज किया और कुछ लोग कह रहे थे कि आपका चैनल हैक हो गया, क्या आपने चैनल देखा। बहरहाल इतनी देर में मेरे भाई मलिक उस्मान मेरे पास आ चुके थे, जिनकी पिक्चर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। उन्होंने तैमूर परदेसी से राब्ता किया। तैमूर परदेसी को आप सब जानते हैं, अच्छे यूट्यूब एक्सपर्ट्स में इनका शुमार होता है। उन्होंने कुछ टिप्स दिए, हमने उन पर अमल करना स्टार्ट किया। डिजिटल दुनिया की तालीम देने वाले अदारे मिस्टर स्किल्स के सीईओ सिकंदर हयात ने भी इस मामले में जगह जगह गाइड किया। दोस्तों, अगर आपका भी चैनल हैक होता है तो आपने ट्विटर पर ट्वीट करने के बाद एक तो टीम यूट्यूब से यूट्यूब सपोर्ट के जरिए कांटेक्ट करने की कोशिश करनी है। वो कैसे, वो भी सब बताता हूं। इसके अलावा FIA में कंप्लेन करना नहीं भूलना। मेरे एक दोस्त जिनकी पिक्चर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, हसन कुरैशी, ये बीइंग अ लॉयर ऐसे मामलात को बखूबी समझते हैं। उन्होंने मेरे बिहाफ पर FIA में इतनी देर में कंप्लेन भी सबमिट करवा दी। कुछ देर बाद मेरे बहुत ही प्यारे भाई मलिक उमर फारूक ने एक नंबर मुझसे शेयर किया जिनका नाम जमशेद हफीज था। बहुत से यूट्यूब एक्सपर्ट से बात चल रही थी और सभी ये कह रहे थे कि रिकवरी ईमेल के थ्रू चैनल को ओपन करने की कोशिश करो। जीमेल अकाउंट पर जो रिकवरी ईमेल था वहां पर एक कोड आएगा, लेकिन कोड कैसे आना था, सामने शो ये हो रहा था कि रिकवरी ईमेल भी हैकर ने चेंज कर दिया है। इस सब में एक बात और सुनने को बार बार मिल रही थी कि आपने उस फॉर्म तक पहुंचना है कि जो फॉर्म यूट्यूब चैनल हैकिंग के बाद यूट्यूब फिल करने की डिमांड करता है और उस फॉर्म की बेस पर आपको आपका चैनल वापस मिल सकता है। 1 घंटे से ज्यादा वक्त की कोशिश के बाद टीम यूट्यूब का ट्विटर पर रिप्लाई आया और ट्विटर पर ही डायरेक्ट मैसेज भी आया। स्क्रीनशॉट आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। उन्होंने मुझसे चैनल का URL मांगा, चैनल का URL उन्हें सेंड कर दिया गया। आगे प्रोसीडिंग्स चलती रही, लेकिन ट्विटर वो प्लेटफॉर्म है कि जिस पर आपको यूट्यूब का रिस्पॉन्स कुछ लेट मिलेगा। आपको यूट्यूब से जल्दी रिस्पॉन्स कहां से आएगा, उस तरफ जा रहे हैं। अब नाजरीन एंट्री होती है असल हीरो की। जी हाँ, आसिम अली। चैनल का स्क्रीनशॉट आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस चैनल के कवर में राइट पर नजर आने वाले शहबाज अहमद और लेफ्ट पर नजर आने वाले आसिम, ये हैं वो 2 हीरोज के जिन्हें जाता है इस सारी रिकवरी का सारा क्रेडिट। तैमूर परदेसी ने भी अच्छा गाइड किया। मिस्टर स्किल से सिकंदर हयात भी मुसलसल राब्ते में थे। मलिक उस्मान और मलिक उमर फारूक जाहिर है सिर्फ खुद नहीं बल्कि बहुत से दोस्तों के साथ भी राब्ते में रहते हुए इस सारी एक्टिविटी में इंगेज थे। आबिद अयूब साहब तो वैसे ही लेजेंड हैं। उन्होंने भी एक लम्हा बकायदा तौर पर रहनुमाई की और बहुत से मुफीद मशवरे दिए। उन्हीं ने उस फॉर्म का जिक्र किया कि उस फॉर्म तक पहुंचो, उसे फिल करो, जिसका जिक्र मैंने पीछे किया। रावलपिंडी से मेरे दोस्त उबैद अब्बासी, जो सियासी और समाजी हवाले से बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हैं, एक सियासी जमात के पंजाब लेवल पर गिने माने यूथ लीडर माने जाते हैं, वो भी मुसलसल राब्ते में रहे और खुद कॉल कर करके पूछते रहे कि अली भाई अब क्या किया जाना चाहिए। फिर उन्होंने भी तलहा नामी किसी दोस्त का नंबर दिया जो खुद भी मुसलसल बार बार राब्ते में आते रहे। जमशेद हफीज ने एक व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट किया जिसमें और कुछ यूट्यूब एक्सपर्ट्स थे, वो भी अपनी सजेशंस देते रहे। और ऑफिस में टीम मेंबर्स खिजर हयात, आना, सोफिया खान और शहरियार रफीक खुद भी एक यूट्यूबर हैं और बड़े एनर्जेटिक यूट्यूबर हैं, मुसलसल कोशिशों में मसरूफ रहे। बहरहाल आसिम अली की एंट्री होती है। ये वो एंट्री थी कि जिसके बाद हमारी उम्मीदें जीरो से हीरो बन गई। दोस्तों 5:30 बजे अचानक मुझे याद ये आया था कि आना के मोबाइल में भी तो जीमेल अकाउंट लॉगिन था। मुख्तलिफ टास्क परफॉर्म करने के लिए उन्हें हमने चैनल पर एज एडिटर ऐड भी कर रखा था। देखा जाए क्या उनके मोबाइल में चैनल लॉगिन तो नहीं, सब अकाउंट्स हर जगह से साइन आउट हो चुके थे।
और ऐसा एक लम्हे के अंदर अंदर हुआ था। और फिर अचानक याद ही आया कि भाई हम एज एडिटर तो चैनल को एक्सेस कर सकते हैं। अना का जीमेल अकाउंट अगर उस चैनल पर एडिटर के तौर पर ऐड है तो वहां से ओपन करके हम कुछ तो कर सकते हैं। उनका पासवर्ड लेकर, ईमेल एड्रेस लेकर अकाउंट को लॉगिन किया गया और आसिम भाई ने वहां से YouTube स्पोर्ट चैट ऑन की। अब हो ये चुका था कि हम अपने ही चैनल से, जो चैनल हैक हो चुका था, YouTube स्पोर्ट टीम से एडिटर के तौर पर बात कर रहे थे। इधर दोस्तों, अगर कभी आपके साथ ऐसा इशू होता है तो आपने ख्याल ये करना है कि YouTube को बहुत क्लियर रखना है। आपने एक एक हर्फ उन्हें वो बताना है कि जो एग्जैक्ट हुआ, जो इन्फो आपके पास मौजूद वो उन्हें बतानी है, जो इन्फो नहीं उसके बारे कहना है कि मुझे ये याद नहीं। YouTube स्पोर्ट टीम को हमने बताया कि हम लोग एज एडिटर आपसे इसी चैनल से बात कर रहे हैं, हमारी ऑनरशिप रिमूव कर दी गई है, चैनल हैक कर लिया गया है। YouTube स्पोर्ट टीम से लंबी बात हुई और YouTube के दूसरी तरफ के कॉरेस्पॉन्डेंट बार बार होल्ड पर लगाते थे और वेट करने का कहते थे। वो डिटेल्स को चेक करते थे, थोड़ी देर बाद वापस आते थे और हमारी बात के साथ एग्री करते थे कि बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। आईसी आखिर बहुत लंबी बात के बाद और बहुत सी डिटेल्स उन्हें प्रोवाइड कर देने के बाद उन्होंने हमें वो फॉर्म भेज ही दिया कि जिसका इंतजार था, जिसके बारे सारे YouTube एक्सपर्ट से कह रहे थे कि फॉर्म फिल करो। ट्विटर पर भी हमें रिस्पांस जरूर आता था, फॉर्म का लिंक भी आता था, लेकिन ओपन करते थे तो वो लिंक फॉर्म का नहीं बल्कि गाइड करने वाले एक पेज का होता था। ट्विटर पर भी मुसलसल मैं रिस्पॉन्ड करता रहा और शाम 7:30 बजे YouTube स्पोर्ट टीम से जो बात शुरू हुई वो तकरीबन रात 9 बजे तक चलती रही। उसके बाद फॉर्म का लिंक आया, हमने बकायदा वो फॉर्म फिल किया। अगर आपके साथ ऐसा होता है तो फॉर्म आप देख लीजिए, इसमें आपसे आपका फर्स्ट और लास्ट नेम पूछा जाएगा क्या कोई आपने ऐसी वीडियो तो नहीं देखी कि जो आपने अपलोड ना की हो, हैकर ने अपलोड की हो, चैनल का URL क्या है, एडसेंस क्या लिंक था या नहीं, एडसेंस की ID क्या है, आपने आखिरी वीडियो कौन सी ऐड की, उसकी ID या उसका लिंक मांगा जाएगा, क्या आप उसी सिस्टम से लॉगिन है कि जहां से आप यूजुअली अपना अकाउंट रन करते थे, आपसे IP एड्रेस पूछा जाएगा कि क्या पिछले 6 माह में आपने किसी और लोकेशन से अपने अकाउंट को लॉगिन किया। आपके पास एक क्वेश्चन ये भी आएगा कि आपने अपना पासवर्ड किसी के साथ शेयर किया या नहीं किया, और अगर किया तो उसका ईमेल एड्रेस क्या है। लास्ट में आपको 1000 वर्ड्स की एक स्पेस दी जाएगी जिसमें हैकिंग इंसिडेंट के बारे आपको सारी डिटेल्स एक एक वर्ड बतानी है। मैंने आपको पीछे भी बताया कि जो इन्फो आपके पास है वो मुकम्मल ठीक ठाक करके दें, जो इन्फो नहीं है वो इन्फो आप ना प्रोवाइड करें। आपने YouTube की टीम को 1% भी शक में नहीं रखना कि ये बंदा एग्जैक्ट ऑनर नहीं है। आपने सारी बात मुकम्मल क्लियर करनी है। मैं अपने अकाउंट से उस वक्त रिकॉर्ड के तौर पर पहले जो चीजें नहीं निकाल पाया था उनके बारे में मैंने नो का ऑप्शन इस्तेमाल किया। बहुत एहतियात के साथ फॉर्म फिल करें और फॉर्म सबमिट कर दें, आपको YouTube का रिस्पांस जरूर आएगा। हमने भी फॉर्म सबमिट कर दिया और रात को एक दफा फिर दिल की धड़कनें तेज हुई। इस सारे सफर में, इस सारे टाइम में अल्लाह ताला ने मुझे बहुत मजबूत रखा। मेरे लिए ये वैसे छोटा लॉस नहीं था, कितना बड़ा लॉस था इसकी डिटेल्स भी वीडियो के आखिर में बताता हूँ। बहरहाल चैनल बिल्कुल गायब कर दिया गया था, रिमूव कर दिया गया था, टर्मिनेट कर दिया गया था। रात तकरीबन 12 बजे ऐसा हुआ और मुझे भी बेशुमार ऐसे मैसेज आने शुरू हुए। मैंने YouTube एक्सपर्ट से, स्पेशली आसिम भाई से दोबारा पूछा। उन्होंने कहा फिक्र की बात नहीं, मतलब ये कि प्रोसीडिंग स्टार्ट हो चुकी है और चैनल हैकर से वापस आ चुका, छीना जा चुका। और आपको पता कि क्रिप्टो करेंसी की बात YouTube पर नहीं की जा सकती। वो हैकर चैनल पर एक लाइव चला चुका था और उस लाइव में बार बार वो क्रिप्टो करेंसी का जिक्र करते थे, टैग्स यूज किए हुए थे और चैनल का नेम भी इवन क्रिप्टो से रेलेवेंट था। कम्युनिटी वायलेशन बार बार की जा रही थी। इस रीजन की वजह से भी चैनल को YouTube से बिल्कुल रिमूव, डिलीट, खत्म, वेनिश्ड, वाइप आउट कर दिया गया था। बहरहाल फिर तसल्लियां दी गई कि चैनल अगर डिलीट भी हो गया है तो वापस आ जाएगा, फिक्र की बात नहीं। अगले दिन सुबह उठते हैं, YouTube की एक मेल वापस आती है, स्क्रीनशॉट आप देख रहे हैं। अब दोस्तों YouTube ने किया ये कि एक तो चैनल को हैकर से वापस लिया, एक्सेस YouTube और गूगल के पास आ गई। हमने ये बताया था कि हमारा जीमेल अकाउंट भी साथ हैक हुआ है, तो YouTube ने गूगल से कॉन्टेक्ट किया और गूगल ने हमें जीमेल अकाउंट को ओपन करने के मल्टीपल वेज दिए। हैकर ने हमारा रिकवरी ईमेल भी चेंज किया था और पिछले दिन रिकवरी ईमेल की ऑप्शन बिल्कुल शो नहीं हो रही थी।
जो ऐसे केसेस में ज्यादातर होता है। रिकवरी ईमेल वो ईमेल होता है कि जो ईमेल आप अपने जीमेल के साथ लिंक रखते हैं कि जब कभी चैनल ओपन ना हो या जीमेल ओपन ना हो, हाईजैक हो जाए, हैक हो जाए, तो उस मेल के जरिए आपको एक कोड आएगा और उसके थ्रू आप अपना चैनल एक्सेस कर पाएंगे। बहरहाल अब YouTube ने किया यह था कि हैकर ने जो चेंजिंग्स की थी उसमें से कुछ चेंजिंग्स YouTube ने हमारे चैनल पर वापस रख दी थी। वापिस रखने की वजह यह कि असल ऑनर जो इसका मालिक है, ये जीमेल जिसकी बिलोंगिंग है, वो इसे ओपन करने में कामयाब हो जाए और उसके पास कोई ऑप्शन हो। रिकवरी ईमेल पिछले दिन इस वजह से नहीं था कि चेंज कर दिया गया, YouTube ने वो ऑप्शन वापस रखी और हमें मेल सेंड की कि ये मल्टीपल वेज हैं, इनके जरिए अपना जीमेल अकाउंट ओपन करने की कोशिश करें। अगर ओपन नहीं होता हमें इन्फॉर्म करें, अगर रिकवर होता है फिर भी इन्फॉर्म करें, अगर रिकवर होता है तो बताएं किस IP एड्रेस से रिकवर किया गया। बहरहाल बिस्मिल्लाह पढ़ के दोबारा पासवर्ड एंटर किया तो इस स्क्रीनशॉट ने मुंह चढ़ाया। बहुत सी अटेम्प्ट्स करने की वजह से हम पिछले दिन से चैनल ओपन करने की, जीमेल अकाउंट लॉगिन करने की कोशिश कर रहे थे। ट्राई एन अदर वे की ऑप्शंस के साथ जो ऑप्शंस आती हैं उनको हमारे लिए ब्लॉक कर दिया गया था। जब हम मोबाइल पे भी बहुत ज्यादा दफा पासवर्ड एंटर करते हैं तो कुछ घंटे के लिए या कुछ मिनट्स के लिए वो ऑप्शन ही ब्लॉक कर दी जाती है। इसी तरह से पासवर्ड तो जाहिर बात है चेंज था, पासवर्ड के जरिए ओपन ना हुआ। ट्राई अनदर वे की ऑप्शंस में गए तो ये वाली अटेम्प्ट्स, बार बार अटेम्प्ट्स करने की वजह से ये वाली ऑप्शंस ब्लॉक्ड थी। कुछ घंटे वेट करने का कहा गया। अल बारिजोन वाले मिस्टर आसिम ने मुझे ये कहा कि 2-4 घंटे वेट कर लें। मैंने कहा 2-4 क्यों, हम 10 घंटे वेट करते हैं, उसके बाद ओपन करने की ट्राई करते हैं। तो इतना सब्र भी कौन करे भाई। बहरहाल 6-7 घंटे बाद दोबारा शाम 7 बजे ट्राई किया, खुशखबरी मिली, जीमेल अकाउंट रिकवर हो चुका था। रिकवरी ईमेल के जरिए मेरी दूसरी मेल पर एक कोड भेजा गया और उस कोड के जरिए हम अपना अकाउंट ओपन करने में सक्सेसफुल रहे। सिक्योरिटी की बहुत सी ऑप्शंस दी गई और बार बार रिमाइंड करवाया गया, वार्न किया गया कि सिक्योरिटी वीक है, सारे सिक्योरिटी मेजर्स लें। हमने मैक्सिमम सिक्योरिटी टूल्स ऑन किए, एक्टिवेट किए, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, 2 स्टेप वेरिफिकेशन, ऑथेंटिकेटर ऐप, पासवर्ड सिक्योरिटी की, एवरीथिंग। दोस्तों अभी जीमेल वापस आया है, यूट्यूब चैनल तो अभी भी नहीं आ सका, उस पर बात करते हैं। पहले ये कि हैरानगी ये थी कि 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन थी। जीमेल अकाउंट मैंने ओपन किया तो वहां पर एक पुरानी मेल थी, यानी जब हैकर ने चैनल हैक किया उस वक्त जो मेल रिसीव हुई कि कौन कौन सी एक्टिविटी हमारे जीमेल के साथ की गई। वो हैकर हमारे जीमेल अकाउंट के अंदर तक घुसा था, शायद के कोई लिंक ओपन हुआ, मुझे याद नहीं, मुझसे मेरे सेलफोन से हुआ या फिर किसी टीम मेंबर से, किसी सिस्टम से हुआ, या आना के मोबाइल फोन पर चैनल ओपन था उनसे कोई लिंक ओपन हुआ। कैसे वो हैकर, कैसे वो जज्बात से खिलवाड़ करने वाला जीमेल के अंदर तक आ गया। किसी लिंक के जरिए वो आया, सबसे पहले उसने नंबर रिमूव किया, बैकअप नंबर जिससे चैनल रिकवर किया जा सकता है उसे रिमूव किया, उसके बाद रिकवरी ईमेल रिमूव किया, फिर उसने पासवर्ड चेंज किया। ये समझ में नहीं आता कि उसने 2 स्टेप वेरिफिकेशन या ऑथेंटिकेशन को कैसे बाईपास किया। किसी भी डिवाइस पर जब मेरा चैनल लॉगिन होता था तो मुझे नोटिफिकेशन आता था, पहले कोड आता था, वो कोड एंटर करते थे, फिर यस की ऑप्शन आती थी, मैं यस पर क्लिक करता था, फिर एक डिजिट आता था, उस डिजिट पर क्लिक करते थे, तब दूसरी तरफ चैनल किसी भी डिवाइस पर ओपन होता था या जीमेल अकाउंट लॉगिन होता था। ना कोई नोटिफिकेशन आया, ना कोई 2 स्टेप वेरिफिकेशन, चक्कर मक्कर कुछ भी नहीं, बनक तक भी नहीं हुई, उसने इस सारे सिस्टम को बाईपास किया। समझ में नहीं आता कैसे किया, आखिर ये कैसे हो गया। इसी तरह से तो सारे एक्सपर्ट्स वगैरह भाई टिकटिकी बांधे सोच रहे थे। बहरहाल बहुत खतरनाक एक्टिविटीज उस चैनल पर भी की गई थी, कम्युनिटी वायलेशन ठीक ठाक करके की गई ताकि चैनल डिलीट हो जाए, और कोई भी ऐसा क्लू या रास्ता नहीं छोड़ा गया था कि चैनल रिकवर होता। वो तो अल्लाह ताला का शुक्र, मैंने स्टार्ट में कहा था एक चीज के हम ना कर पाते तो शायद चैनल वापस ना आता, वो ये कि आपने भी फौरी जो काम करना है वो किसी भी मोनेटाइज चैनल से, हम तो लकी रहे अपने ही चैनल से एज एडिटर ऐड थे, यूट्यूब सपोर्ट टीम के पास चले गए, आपने भी जाना है। यूट्यूब सपोर्ट टीम से जब तक आपका बकायदा तौर पर चैट पर कांटेक्ट नहीं होता तब तक चैनल वापस आने की उम्मीद सिर्फ 5%। जब कांटेक्ट हो जाए चैनल के आप असल मालिक तो उसके बाद 95%। चैनल अगर वापस लेना है तो आपको पहले दिन के लिए बगैर कोई एक नवाला मुंह में डाले
आंखें बिल्कुल बंद किए बगैर और सांस को भी रोक रोक कर मुसलसल कोशिश करनी है। हम लोग तकरीबन 8 से 10 लोग, बल्कि शायद इससे भी ज्यादा लोग जो मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर थे वो और जो ऑफिस में मौजूद थे वो मुख्तलिफ तरीकों से कोशिशें करते रहे, यूट्यूब को इन्फॉर्म करते रहे, FIA के पास जाते रहे। बहरहाल दोस्तों, जीमेल तो 28 जनवरी शाम तकरीबन 7 बजे ओपन हो गया, लेकिन ये स्क्रीनशॉट यूट्यूब ओपन करते हुए हमारा मुंह चढ़ा रहा था। यूट्यूब जो कि गूगल की एक प्रोडक्ट है, वो यूज करने की परमिशन ही इस वजह से छीन ली गई थी कि कम्युनिटी वायलेशन बहुत ज्यादा की गई थी। चैनल मौजूद होना दूर की बात, उस जीमेल अकाउंट से यूट्यूब ओपन नहीं हो रहा था। यहां से हमने फिर मल्टीपल फॉर्म्स फिल किए। एक तो इसी जगह पर अपील की ऑप्शन थी, दूसरा जिस मेल पर हमारी यूट्यूब से बात हो रही थी, जो पहले स्क्रीनशॉट दिखाया, उसके रिप्लाई में मैंने डिटेल्स दी कि ये हैकर ने किया है। कम्युनिटी वायलेशंस हमने नहीं, हैकर की जानिब से की गई। हम तो हमेशा कम्युनिटी के बिल्कुल अलाइन करके चलते हैं। फिर उसी जीमेल से कि जो रिकवरी जीमेल था और उससे भी कि जो रिकवर हो चुका था, यानी जिसके साथ चैनल एसोसिएट था, दोबारा पुराने फॉर्म्स फिल किए। फिर यूट्यूब को डिटेल्स दी कि यहां तक पहुंच चुके। सारे फॉर्म्स वगैरह फिल करके अभी मैं जाकर लेटा ही था। तकरीबन आधे घंटे बाद एक दूसरे अकाउंट से जिससे मैं लॉगिन था, मुझे अपने चैनल का इंप्रेशन शो हुआ। सबसे पहले शॉर्ट्स के सेक्शन से एक वीडियो सामने आई, मैंने प्ले की, लोडिंग नहीं हो रही थी। स्क्रॉल डाउन किया, किसी दूसरे चैनल का शॉर्ट आया, वो ठीक ठाक करके चल रहा था। मुझे लगा शायद ये कोई बग है, चैनल अभी यूट्यूब पर नहीं आया, क्योंकि बाकी शॉर्ट्स तो भागे दौड़े चल रहे हैं, मेरे पर ही क्या इंटरनेट स्लो होना है। चैनल सर्च किया तो सरप्राइजिंगली वीडियोस शो हो रही थी, यानी यूट्यूब ने चैनल यूट्यूब पर वापस रख दिया था। चैनल शो होना स्टार्ट हो चुका था। उस वक्त मुबारकबाद के मैसेज भी आने स्टार्ट हो चुके थे। बेशुमार कॉल्स, बेशुमार मैसेज के जरिए पूछा जा रहा था, अली भाई चैनल रिकवर्ड। मुझे खुद भी यकीन नहीं आ रहा था। बहरहाल गूगल से कांटेक्ट के बाद, यूट्यूब से राब्ते के बाद और उन सब की पूरी टीम सीम्स की सपोर्ट के बाद चैनल शो होना स्टार्ट हो चुका था। अपने घर के अंदर ही एक कॉर्नर पर मौजूद ऑफिस में लैपटॉप ऑन किया और सारी डिटेल्स जो हैकर ने चेंज की थी उन्हें वापस रखा। चैनल की DP लगाई, नाम चेंज किया, यूजर नेम चेंज किया और अपने प्यारों को, आप सबको कि जो मेरी फैमिली है, जिन्होंने इस मौका पर बहुत सपोर्ट किया, थैंक यू कहना स्टार्ट किया। स्क्रीनशॉट्स आपके सामने रखने जा रहा हूं। बहुत से नाम लेना बाकी हैं, बहुत सी चीजों का जिक्र करना बाकी है। उससे पहले एक बात यह कि 27 जनवरी को मेरा चैनल हैक हुआ। मुझे 26 जनवरी को फेसबुक की तरफ से एक नोटिफिकेशन आया था, जिसमें इस जीमेल के साथ मेरा जो फेसबुक अकाउंट लिंक था, बताया गया था उसे ठक करके लॉक कर दिया गया है। ना मैं वो अकाउंट एक्सेस कर सकता था, ना कोई और वो अकाउंट एक्सेस कर सकता था। बताया गया था कि कोई सस्पिशियस और अनयूजुअल एक्टिविटी आपके अकाउंट के साथ हुई, जिस वजह से अकाउंट लॉक कर दिया गया। अब आप अपनी आइडेंटिटी शो करेंगे तो अकाउंट ओपन हो जाएगा। उस फेसबुक आईडी के साथ मेरा फेसबुक का छोटे वाला, न्यू वाला, नया पेज भी लिंक था, जो मेरे लिए बाकायदा तौर पर फिर भी एक एसेट है, जिसे मैंने केसेस के फॉलोअप और अपडेट्स के लिए बना रखा है। अटैच्ड था। मेरा दूसरा जो बड़ा फेसबुक पेज है वो इस आईडी के साथ लिंक जरूर था, लेकिन उसका मैं एक दूसरे अकाउंट से भी एडमिन था। वो पेज मेरे पास था, लेकिन ये पाकिस्तानी मलिक अली अपडेट्स नाम का पेज भी खतरे में चला जाता अगर फेसबुक अकाउंट को लॉक ना करता। मुझे बिल्कुल भी भनक नहीं आई कि चैनल हैक हो रहा है या कुछ तो ये भाई कि फेसबुक ने ऐसा क्यों कर दिया। इग्नोर किया कि सुबह उठकर देखते हैं और आइडेंटिटी शो कर ये फेसबुक आईडी और पेज ओपन कर लेते हैं। सुबह उठकर बिजी हुए, मौका ना मिला, और अच्छी बात के मौका ना मिला, क्योंकि जीमेल हैक होने वाला था और अगर मैं फेसबुक ओपन कर चुका होता तो उसके बाद फेसबुक भी ओपन हो जाता। यानी मशकूक एक्टिविटीज 27 जनवरी नहीं बल्कि 26 जनवरी की नाइट से स्टार्ट हो चुकी थी और उस वक्त से हैकर मेरा चैनल हैक करने की कोशिश कर रहा था। फेसबुक ने इस चीज को पिक किया, सेंस किया और फेसबुक आईडी को और पेज को लॉक कर दिया, कोई भी एक्सेस ना कर पाए। ये तो मुझे बाद में ख्याल आया जब चैनल हैक हो गया कि फेसबुक ने भी ये सब इसीलिए किया। एक लेसन ये भी मिलता है कि अगर आपको कभी ऐसा नोटिफिकेशन आए तो फौरन आप सिक्योरिटी की तरफ भागें।
मैंने इग्नोर किया, 26 जनवरी को किया और 27 को मैं अपने अकाउंट्स हैक करवा बैठा। बहरहाल जितने लोगों ने इस सारे डिफिकल्ट टाइम में, जो 24 to 48 आवर्स का बहुत डिफिकल्ट, बिजी और टफ टाइम था, मैं सपोर्ट किया। पीछे उन सब का नाम लेने का मकसद ये था कि उन्हें दोनों हाथों से थैंक यू बोला जा सके। जिन यूट्यूबर दोस्तों ने सपोर्ट किया, कम्युनिटी पर पोस्ट लगाई, उनका भी बहुत ज्यादा शुक्रिया। मैंने पर्सनली भी सबको मैसेज करके उन्हें थैंक यू बोला। शाहिद हुसैन भाई, मेरे प्यारे भाई, अहमद शेर, जट बब्बर शेर, सोहराब बरकत भाई, एक वीडियो में भी मेरी आवाज बने, छोटा सा क्लिप देख लीजिए। ज़हीर मुनीर बनाम रियासत पाकिस्तान केस के हवाले से बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले पाकिस्तानी मलिक अली जो इस केस को रिपोर्ट कर रहा था, बड़ा तगड़ा नौजवान था, जबरदस्त जेंटलमैन, एक अच्छा एक्सटेम्पोर पर्सनालिटी थी, बहुत अच्छा बोलता था और एक मखसूस किस्म का अंदाज उसने इंट्रोड्यूस करवाया था रिपोर्टिंग में। उसका गला घोंटने की कोशिश की गई है, उसकी आवाज रोकने की कोशिश की गई। इसका मतलब है पाकिस्तानी मलिक अली जहां पर दर्द पहुंचाना चाह रहा था, वहां पर दर्द हो रहा था, वहां पर चीखें निकल रही थी, नाम नहीं लिया जा रहा था, लेकिन महसूस कर रहे थे कि जनाब ये बंदा पहुंच गया हमारे गर्दन तक और उसने घुटना रख दिया था। लिहाजा ओछे हथकंडे इस्तेमाल किए गए, 2 नंबर हथकंडे इस्तेमाल किए गए। बहरहाल ही विल कम बैक, आई नो हिम, ही विल कम बैक एंड ही विल कम बैक इससे भी ज्यादा स्ट्रांग होकर, और इस दफा इनके लिए जब वो कम बैक करेगा तो इनके लिए और ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। थैंक यू सोहराब भाई। इसके अलावा फयाज रामे भाई ने कॉल की, बार बार कहा कि अली भाई कहीं जरूरत हो तो मुझे बताएं। उन्होंने कम्युनिटी पर पोस्ट भी शेयर की। बुशरा शकील की मुझे कॉल आई, थैंक यू बुशरा, आपका भी शुक्रिया। एजी टीवी एक नए यूट्यूबर हैं, उन्होंने अच्छे अल्फाज में मुझे वेलकम किया। क्लिप देख लीजिए और इनके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। जवान को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है, तो यही बात है, मलिक अली इज बैक, द टाइगर इज बैक, द किंग इज बैक। और वो पहले से भी स्ट्रांग, पहले की तरह अपना काम जारी रखेगा। और भाई साहब कीप इट अप, वी आर ऑल विद यू, वी ऑल सपोर्ट यू, हम आपके साथ हैं। और ये मत समझिए कि आप अकेले हैं, हम सब पाकिस्तानी जो कि हक पर खड़े हैं, चाहे पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर, हम आपके साथ हैं। कीप इट अप, वेल डन। मिशू टॉक्स, जी हाँ, इन्होंने मुझे व्हाट्सएप पर भी मैसेज किया, कॉल्स भी की, कम्युनिटी पर पोस्ट लगाई, बहुत से लोग सपोर्ट करते रहे। बैरून मुल्क में मुकीम आयशा खान, ये नाम इस हवाले से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये सारे टाइम में बार बार मुझसे कांटेक्ट में रही, बहुत ज्यादा कंसर्न रही और ट्विटर पर ट्वीट्स भी करती रही। और भी बहुत से लोग ट्विटर पर ट्वीट्स करते रहे, कुछ स्क्रीनशॉट्स मैं सामने रख देता हूं। ये अपनी कम्युनिटी पर भी पोस्ट करती रही और मुख्तलिफ लोगों के कॉन्टेक्ट्स वगैरह भी मेरी टीम से शेयर करती रही कि इन लोगों से राब्ता किया जा सकता है। आयशा खान, आपका भी शुक्रिया। शाहिद हुसैन का जिक्र मैं कर चुका हूं, वो तो वैसे ही बहुत बड़े दिल के मालिक इंसान हैं। कुछ रैंडम चैनल्स भी मुझे मेंशन करके कम्युनिटी पर पोस्ट लगाते रहे, आप उनके स्क्रीनशॉट्स देख लीजिए। इंस्टाग्राम पर बहुत से मैसेज मौसूल हुए, दोनों हाथों से आप सबका बहुत शुक्रिया। ये मेरे लिए बहुत बड़ा एसेट है, मेरे लिए सरमाया है। आप सबने साबित किया कि आप फैमिली हैं, बहुत अच्छा लगा। और ये सभी था कि जो मुझे मजबूत रखे हुए था। इंस्टाग्राम के कुछ स्क्रीनशॉट्स आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, बहुत सी दुआएं दी गई कमेंट्स में, इतने अच्छे कमेंट्स। किसी ने कहा ये फलां की बद्दुआ, नीचे किसी ने रिप्लाई किया कि ये हजारों दुआएं लगी हैं। किस किस का जिक्र करूं, वीडियो भाई बहुत ही लंबी हो गई, ये जरूरी था। ऐसे वक्त में जो साथ खड़ा होता है वो तो ताहयात याद रहता है, और रिकॉर्ड के लिए ये नाम मैंने इस वीडियो में भी महफूज कर लिए। दिल में तो जाहिर बात है इन सब ने बहुत अच्छी जगह बनाई है। ये इंस्टाग्राम का ये मैसेज देखिए, लोग मिस करते रहे, याद करते रहे, बेशुमार कमेंट्स आते रहे, कॉल्स आती रही, सबका बहुत शुक्रिया। चैनल मेरे लिए कितना बड़ा एसेट था। दोस्तों 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पहला ये कि चैनल मैंने मई 2020 में क्रिएट किया था और तकरीबन 2.5 साल की मेहनत थी। वो अलग बात कि मैंने 2021 में 3 माह मुसलसल काम किया, उसके अलावा मैं कुछ अरसा बाद वीडियो डालता था। लेकिन अब 21 जुलाई यानी 6 मंथ्स, तकरीबन 6 महीने से कोई दिन ऐसा नहीं कि मैंने 3 से कम वीडियोस अपलोड की हों। मेरी टीम ने इस पर बहुत मेहनत की, थंबनेल्स बनाना, एडिटिंग करना, कंटेंट देखना, रिकॉर्ड करना, अपलोड करना, एक नहीं कई वीडियोस करना, मुसलसल मेहनत थी। मैंने शादियों के कई फंक्शंस मिस किए, क्या बताऊं। धूप में खड़े होकर, गर्मी में, सर्दी में, रात के 3 बजे, हर वक्त तो काम किया। इस हवाले से भी ऐसे था। और मैंने YouTube से अब तक जितना भी अर्न किया वो सब मेरे चैनल में ही मौजूद था। अभी तक मैंने एक पैसा भी बाहर नहीं निकाला था, वो बहरहाल अलग लॉस था। मेरी टीम का फिर जो सारा शेयर था वो शेयर भी मैंने अपनी पॉकेट से निकाला, वो पिछले 6-8 माह का सारा शेयर, वो एक अलग लॉस था। ये लॉसेस तो फिर भी कवर हो जाते हैं, लेकिन दिल पर मरहम बहुत मुश्किल से रखा जाता है। और नए चैनल के लिए जाहिर बात है रुकना तो मैंने नहीं था,
नया चैनल क्रिएट करना था, उस पर जो 8 माह या 6 माह अलग मेहनत करनी थी वो अलग से लॉस था। बहरहाल थैंक यू सो मच। ये थी हमारी हाईजैकिंग स्टोरी और चैनल की रिकवरी का सारा किस्सा। अब मिलते रहेंगे इंशाल्लाह ताला, मिलते रहेंगे और उसी पोटेंशियल के साथ इंशाल्लाह ताला वापस रहेंगे। अल्लाह ने निगहबान।